हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 30 जनवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। तो अपने देश भारत के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है। भारत के शेयर बाजार ने पहली बार दक्षिण एशियाई देश के लिए एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और 22 जनवरी तक भारत का शेयर बाजार $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया और जबकि हांगकांग के लिए $4.29 ट्रिलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुवादनी। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए ये अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो अभी हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धनीपुर गांव है और यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। और मस्जिद में 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज को दर्शाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। यह स्टोर गैर मुस्लिम राजनयिकों को विशेष रूप से सर्विस देगा और इसके लिए ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, शराब खरीदने के लिए और विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड प्राप्त करना होगा। अब बात करें सऊदी अरब देश की, तो सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद है, मुद्रा है वहाँ की सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली पहली भारतीय एआई कंपनी बन गई है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भाविश अग्रवाल। तो कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली पहली भारतीय एआई कंपनी बन गई है और यह है
भाविश अग्रवाल के द्वारा शुरू की गई है। ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल के द्वारा शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम भारत का पहला यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप बन गया है। ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कहा है कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम ने $1 अरब के मूल्यांकन पर $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है और कृत्रिम कंपनी भारत में डेटा सेंटर विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसका लक्ष्य भारत में एआई विकास के लिए सुपर कंप्यूटर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना ने भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए विकाराबाद जिले के पोदर गांव के पास दमगुडेम रिजर्व फॉरेस्ट के तहत 1174 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय नौसेना को हस्तांतरित कर दी है। अब बात करें तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो अभी हाल ही में HDFC बैंक जो है वो 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बन गया है। HDFC बैंक देश में कार्ड जारी करने वाला सबसे बड़ा बैंक है जो संख्या के मामले में कुल कार्ड बाजार के एक चौथाई हिस्से पर कब्जा करता है। अब बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और मुख्यालय इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 2 सरकारी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका देश के 2 सरकारी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहली बार लोकप्रिय सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में विश्व भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करेंगे। अब बात करें अमेरिका देश की, तो अमेरिका जो देश है इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। मुद्रा है वहाँ की अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं वहाँ के जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 जनवरी। तो अभी हाल ही में 27 जनवरी को नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका लक्ष्य मानवाधिकारों, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है और नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 6 मिलियन यहूदी पीड़ितों और नाजीवाद के लाखों अन्य पीड़ितों को याद करने और सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। तो कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। हाल ही में कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। इसी बीच अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में भी राम मंदिर को लेकर गजब का उत्साह देखा गया है और इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हिंदू आस्था का ख्याल रखते हुए 22 जनवरी को एक विशेष दिन घोषित करने का फैसला लिया है। अब बात करें कनाडा देश की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। मुद्रा है वहाँ की कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की महिला सूबेदार कौन बनी है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति रजक। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना की महिला सूबेदार जो हैं वो प्रीति रजक बनी हैं। हाल ही में प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बन गई हैं और प्रीति रजक एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं जो 22 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथ्यू एबडन। तो अभी हाल ही में रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाबाशोरी की जोड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष 329 दिन की उम्र में ओपन युग में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का यह उनका 61वां प्रयास था और 2024 में रोहन बोपन्ना को पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं बार। तो हाल ही में नीतीश कुमार ने 9वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार की राजधानी पटना है और राज्यपाल हैं वहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन ड्वेसन का निधन हुआ, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्देशक। तो अभी हाल ही में नॉर्मन ड्वेसन का निधन हुआ है और वे एक निर्देशक थे। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है उनकी इमेज। अब स्टेट जीके को देखें तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ये रावी नदी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका के सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? भू समीपक या पेरिजी। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है, जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? तो ये उड़ीसा राज्य में है। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 60। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो पद्म पुरस्कार जो है उसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।